हेलो बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में बात की थी ब्रिज इंजीनियरिंग की। आज बात करेंगे हम फाउंडेशन की, ब्रिज फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन क्या होता है ये हमें पता ही है कि जो ग्राउंड लेवल है उसका लोएस्ट पार्ट उसको बोलते हैं हम फाउंडेशन। अगर ब्रिज का लोएस्ट पार्ट क्या होगा, पियर अबाउटमेंट, जो मैंने पिछले आपकी वीडियो के अंदर बताया था, piles which supported to bridge have the transfer load safety subsoil transmit to bridge foundation। जो लोवेस्ट पार्ट है ब्रिज का क्या आएगा, आपका अबाउटमेंट आएगा, पियर्स आएगा, उन पे जब वो लोड जाता है वो किस में जाएगा, वो आपके जाएगा सब सोइल के अंदर, फाउंडेशन के अंदर जाएगा। फाउंडेशन से सीधा क्या जाएगा, सब सोइल के अंदर। ठीक है, फाउंडेशन को हिंदी में समझते हो ना, नींव। कोई भी फाउंडेशन बनाते, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, नींव खोदते हैं। कोई रूम बनाना हो तो नींव कटिंग करते हैं। जो फाउंडेशन का ग्राउंड लेवल का या स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट पार्ट होगा उसको बोलते हैं फाउंडेशन। ये कहता है फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है कि जब कोई लोड ऊपर आता है, अब वो किस में ट्रांसफ़र होता है। जैसे एक फाउंडेशन का काम समझिए, अगर आपके पास ये फाउंडेशन है किसकी, एक कॉलम की, कोई कॉलम बनाता हूँ मैं, ये कॉलम बन गया, ठीक है, ऊपर उस पर ब्रिज लगा लो, कुछ भी लगा लीजिए आप। जब इस पर लोड आएगा ये ट्रांसफ़र करेगा लोड को कॉलम के अंदर। कॉलम किस में ट्रांसफ़र करेगा, आपके फुटिंग के अंदर। फुटिंग का लोड किस में ट्रांसफ़र होगा, आपके फाउंडेशन के अंदर। फाउंडेशन के अंदर लोड ट्रांसफ़र कैसा होगा, सब सोइल के अंदर। सोइल से कनेक्टेड होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन कनेक्टेड होती है आपकी फुटिंग, फुटिंग कनेक्टेड होता है आपका कॉलम, कॉलम से कनेक्टेड होता है आपका बीम। ये प्रोसीजर होता है फाउंडेशन का। जो लोड आएगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। मान लीजिए आपका लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रिक जो है रैप्चर हो जाएगा। अब ये कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फाउंडेशन। क्या रिक्वायरमेंट की, फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, लोकेशन, स्टेबिलिटी, स्टेलमेंट नहीं, सेटलमेंट। लोकेशन का मतलब है कि किस एरिया के अंदर होगा, वहाँ आपका जो ग्राउंड लेवल है, अप होगा, डाउन होगा, सेम का एरिया होगा, उस पर डिपेंड करेगा आपका फाउंडेशन। स्टेबिलिटी का मतलब वो है कि जितना लोड आएगा क्या वो वहाँ से पाएगा, खड़ा हो पाएगा। सेटलमेंट का मतलब वो है कि अगर यहाँ फाउंडेशन बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, वो लोड आएगा तो क्या वहाँ जो हार्डनेस, सोइल जो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं सॉफ्ट सोइल के अंदर, हमें नहीं पता, सीधे बना दिया। अगर हेवी लोड का बढ़ा दिया और नीचे सब सोइल, मतलब आपकी जो सॉफ्ट सोइल है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, रैप्चर होने के चांसेस हो जाए, रैप्चर होएगा, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया कि नीचे सॉफ्ट है हार्ड सोइल है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो फाउंडेशन बनता है। ठीक है, अगर हार्ड सोइल है तो हम फुटिंग बनाते हैं, मतलब स्प्रेड फुटिंग बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। या अपने पास सॉफ्ट सोइल है, वहाँ हम क्या करते हैं, पियर देते हैं, पाइल्स बनाते हैं, नीचे छोटी छोटी पाइल्स बनाते हैं। पाइल फाउंडेशन, अंडर वाटर फाउंडेशन का इन्होंने सिस्टम दे रखा है, वेल फाउंडेशन और कैसिनो फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का टाइप दे रखा है, लैंड फाउंडेशन होता है, स्प्रेड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, ग्रिलिंग फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स होते हैं इसमें। अब देखो, फाउंडेशन दे दिया, एक तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लैंड फाउंडेशन जो लैंड पर बनता है, एक होता है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब लैंड फाउंडेशन पर जो बनेगा वो आपकी ये चीज़ फाउंडेशन बने, स्प्रेड, राफ्ट, ग्रिलिंग, इन्वेट और पाइल्स। जो आपके अगर जो फाउंडेशन बनानी है, अगर रोड या ब्रिज बनाना है पानी के अंदर, वहाँ क्या बनती है, वॉल, कैशन या केशन का क्या माने, बॉक्स टाइप या ओपन टाइप या पेनिस टाइप, इस प्रकार का ये बनेगा।
तो आपको सिंपल याद कर लेना, ये ज़्यादा नीचे जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सिंपल आएगा। अगर आपको नॉलेज ये होनी चाहिए कि फाउंडेशन बनता कैसे है, फाउंडेशन कितनी प्रकार की होती है, किस प्रकार का फाउंडेशन कहाँ बनाया जाता है सॉरी, तो आपको किस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है इफेक्ट ऑफ द ब्रिज फाउंडेशन, कि जो आपका फाउंडेशन है वो आपको इफेक्ट क्या क्या चीज़ें कर सकती है। मैंने आपको बताया था सोइल करेगी, नेचर करेगा, किस टाइप का ब्रिज है, वाटर कितना तेज या कम है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और सुपर इम्पोज लोड ऑन ब्रिज, यदि जो ब्रिज बनाया है छोटा स्मॉल ब्रिज है, कलवर्ट टाइप का ब्रिज है, उस पर अगर आप हैवी लोड क्रॉस करोगे तो ये क्या होगा, रेप्चर होगा। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ ब्रिज फाउंडेशन विद द, एक बार नेट बंद कर देते हैं भाई, ये बार बार तंग करेंगे, कि ये ब्रिज की फाउंडेशन टाइप बताइए क्या क्या ब्रिज है। एक तो होता है स्प्रेड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन जो मैंने पीछे बताया था, वेल फाउंडेशन, इन्वर्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। स्प्रेड फाउंडेशन क्या होता है कि जो स्प्रेड फाउंडेशन बनाते हैं तो नीचे के एरिया में क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, नीचे हम क्या बनाते हैं, एरिया ज़्यादा लेते हैं और कंक्रीट की स्लेब बनाते हैं, उस पर हम क्या बनाते हैं, ऑफ सेट साइड बनाते हैं। ऑफ सेट मतलब ये स्टॉप्ड साइड बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कॉलम के अगर हम एक चीज़ कॉलम टाइप ऊपर बना देते हैं, इसका मतलब होगा नीचे का सबसे एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ क्या बनेगी, कंक्रीट स्लेब बनेगी, उसके ऊपर उसकी फुटिंग बनेगी, फुटिंग बनने के बाद ये कॉलम बनेगा। इसको बोलते हैं सेलो टाइप फाउंडेशन। ठीक है, आगे राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन के अंदर ये कहता है कि सबसे पहले नीचे एक स्लेब बनती है, आरसीसी स्लेब बनेगी, वो सपोर्ट करेगी दो कॉलम को। ठीक है, और ये स्लेब किससे कनेक्टेड होगी, अबाउटमेंट के, और जो स्लेब किससे कनेक्टेड होगी, अबाउटमेंट, और इन पे मिडिल के अंदर, दोनों के अंदर क्या सपोर्टेड होगी, आपकी पियर्स सपोर्टेड होगी। इसको बोलते हैं हम राफ्ट फाउंडेशन। जैसे आरसी स्लेब दो हमने पियर बना दिए, एक आरसी स्लेब पर दो पियर्स बनाती, इसको हम बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। इसका काम क्या होगा, ये फाउंडेशन कहाँ बनती है, जहाँ आपकी सोइल क्या होती है, सॉफ्टनेस होती है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेड सोइल हैविंग लेस बीरिंग कैपेसिटी, मतलब लेस बीरिंग कैपेसिटी वही हो गया जिसकी सोइल सॉफ्टनेस होती है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए पहले हम स्लेब बनाएंगे, स्लेब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे फाउंडेशन बनाएंगे, उसमें आरसीसी स्लेब डाल लेंगे, कंक्रीटिंग डाल लेंगे, उस पर क्या करें, हम कनेक्टेड करेंगे दो फाउंडेशन को, ताकि जो भी लोड आएगा, ये जो फाउंडेशन है ये सोइल के अंदर नीचे की ओर ना जाए। अगर सॉफ्ट फाइल है, आपकी सॉफ्ट सोइल है, अगर सिंगल फाउंडेशन है तो कोई लोड आएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड में चली जाएगी और रैप्चर हो जाएगी। अब दो सपोर्टेड और नीचे स्लेब है, स्लेब की क्या करते हैं, लेंथ हम इंक्रीज रखते हैं, उनके दोनों सेंटर पॉइंटेड के बीच में हम दो कॉलम लगाते हैं, ताकि जब लोड आएगा तो ये नीचे तक ना जाए। राफ्ट फाउंडेशन कब बनती है, बात ध्यान रखना, ये हमेशा जहाँ पर आपकी सोइल बीरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लेस होती है। पाइल फाउंडेशन का काम क्या है, कॉलम सपोर्टेड टू विच ड्रिवन इनटू द ग्राउंड वर्टिकली इन इंक्लाइंड पोजीशन, द बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल कीप द लोड, द स्ट्रक्चर आइदर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट इन हार्ड स्ट्रेटा, ए बैलेंस एंड द स्किन फ्रिक्शन। जब हम पाइल फाउंडेशन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखते हैं, एक तो आपका क्या होता है, आपकी जो हार्ड सोइल है, एक होती है आपकी सॉफ्ट सोइल। हार्ड सोइल का मतलब ये नहीं है कि सोइल हार्ड होगी, मतलब इसमें रॉक वगैरह है, तो रॉक वगैरह के होगे तो जो अपनी पाइल बनी होती है वो उसमें स्लिप कर जाती है, उसको स्किन फ्रिक्शन मतलब स्लिपिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे पियर्स बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, हम पियर्स बनाते हैं, ताकि जो फाउंडेशन स्लेब है
ये इसमें जब लोड आए, दोबारा समझो, जब इस पर लोड आए तो क्या होगा, सोइल के अंदर कोई अगर रॉक्स वगैरह है तो स्लिपिंग ज़्यादा हो जाएगी, बेरिंग कैपेसिटी सबसे हाई फुल हो जाएगी, तो क्या होगा, स्लिप करेगा, स्लिप का करेगा तो ये रैप्चर हो जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए हम नीचे फाउंडेशन पाइल बनाते हैं, बोरिंग करके उसमें कंक्रीट डाल के, और इस ऊपर उस पर स्लैब डालते हैं, ताकि इसके अंदर क्या होगा, ताकि ये क्या हो जाए, जो अपने फाउंडेशन जो अपना स्ट्रक्चर बना है ये स्लिप ना हो, ब्रेक डाउन ना हो। पहले केस में ये बनता है, अगर दूसरे केस में कहाँ बनता है, जहाँ अगर आपका सेम वगैरह एरिया के अंदर बनता है। टाइप्स ऑफ पाइल्स, ये एंड बेरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, कंपेंसन पाइल्स। एंड बेरिंग पाइल्स ये कहता है कि जो आपका लोड होता है, ट्रांसफ़र होता है सॉफ्ट सोइल वाटर टू स्टूबल हेरिंग स्ट्रेना। ये मतलब जहाँ बनेगी जहाँ आपका सॉफ्ट सोइल होगा, सॉफ्ट जहाँ सबसे सॉफ्ट सोइल आता है ना, उसका मतलब नीचे का पानी और वाटर लेवल अप होगा, और सॉफ्ट सोइल होगा, बेरिंग कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। अगर हार्ड चीज़ है तो वहाँ ये सिंपल बना सकते हैं, हार्ड सोइल है तो हम सिंपल बना सकते हैं, पाइल्स देंगे और ऊपर फाउंडेशन बना देंगे, स्लेब बना देंगे और ऊपर पाइल्स बना देंगे। अगर सोइल के अंदर अगर कंकर है, पत्थर है, नीचे कोई पत्थर वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ इस प्रकार की पाइल्स बनाएंगे, नीचे इस प्रकार की पाइल। ये मतलब ये बोरिंग करके इसमें कंक्रीट फिलिंग की जाती है, कंक्रीट फिलिंग, और ऊपर क्या कहते हैं, उसमें स्लेब डालते हैं। अब उस पर क्या कहते हैं, हम पियर बनाते हैं। तो अगर उस पर कोई लोड आएगा तो ये स्लिप नहीं होगा, फ्रिक्शन मतलब ये घर्षण पैदा नहीं करेगा, या इधर उधर मूवेबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, रैप्चर नहीं होगा। कंपेंसन फाइल क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, इधर उधर इसके अंदर स्टील डाल के इसको कनेक्टेड करते हैं, ताकि ये कहाँ यूज़ किया जाता है, पानी के अंदर। टिम्बर फाइल क्या होता है, टिम्बर जो आपकी लकड़ी से बनी होती है, बहुत सस्ती होती है, बट इसका डिफेक्टेड है कि डीके लगने की चांसेस, दीमक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंक्रीट फाइल क्या होती है, ये फाइल जो कंक्रीट से बनी होती है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट अकॉर्डिंग टू मटेरियल के, टिम्बर के हिसाब से, कंक्रीट के हिसाब से और स्टील के हिसाब से। इसमें स्टील नहीं दिया हुआ, स्टील की भी डलती हैं, पहले डालते थे टिम्बर, उसके बाद स्टील, अब क्या होगा, कंक्रीट का ज़माना आ गया। टिम्बर डाला तो क्या हो जाता है, इसमें दीमक लग जाती है, सस्पेंशन ब्रिज होता है, वहाँ ये यूज़ होती है आपकी टिम्बर पाइल्स, ठीक है, जहाँ आपका जो वुड का बना होता है ब्रिज, वहाँ यूज़ होती है। इसमें दिक्कत ये है कि अगर मॉइस्चर आने के बाद अगर इसमें धूप या कुछ हवा वगैरह कनेक्टेड में आ जाता है तो उसमें डीके लगने के चांसेस होते हैं। डीके मतलब इसमें क्या होती है, दीमक वगैरह लग जाती हैं। जब दीमक लग जाती है तो आपको पता है ये रैप्चर हो जाता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या होगा, इसका मतलब लाइफ शॉर्ट होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी इसकी। फिर क्या कहते हैं, कंक्रीट फाइल, जो कंक्रीट से बनी होती है पाइल, उसको बोलते हैं कंक्रीट पाइल। प्री कास्ट और कास्ट इन इंस्टीट्यूट पाइल्स। प्री कास्ट का मतलब होता है जब हम बोरिंग करके वाटर टाइम उसमें कंक्रीट डाल के हम बनाते हैं, और प्री कास्ट का मतलब होता है पहले से ही साइड पर तैयार होती है और उसके बाद हम बोरिंग करके उसमें डाल देते हैं, जो आपका पाइल से बनी होती है। प्री कास्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं, बोरिंग डालते हैं। बोरिंग की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। सारे बोरिंग डालने के बाद इसमें बनी बनाई इसमें पाइल्स डालते हैं, उसको स्लेब्स के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्री कास्ट। सिंप्लेक्स पाइल क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, स्टील पाइप डालते हैं। वो स्टील पाइप डालने के बाद क्या होती है, उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता है। कंक्रीट डालने के बाद जब ये फिक्स और बल हो जाती है, उस पाइप को हम क्या होते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो वहाँ ये सिंप्लेक्स पाइल बोलते हैं उसको। और फंकी पाइल का मतलब क्या हो गया, फ्रिंक पाइल का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी इस चीज़ का डालते हैं, उसमें हम पता क्या करते हैं, आपका स्टील होती है, स्टील की हम क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। 2 स्टील डालते हैं, उससे कनेक्टेड करते हैं। जैसे बीम बनाने के लिए जो स्टील बनाया जाता है ना, इसी प्रकार के हम डालते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं
और नीचे से ही कंक्रीट की छोटी स्लेब बना के उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिंक पाइल्स। वेल फाउंडेशन जो वेल फाउंडेशन है जो पानी के अंदर बनाई जाती हैं पियर्स, जहाँ का बनी थी वेल फाउंडेशन, जहाँ आपका वाटर लेवल ज़्यादा या कम है, ठीक है, वहाँ बनाई जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे नीचे हम बॉटम फ्लैग बनाते हैं बड़ा सारा। इसका बनाने का रीज़न होगा कि जो फाइल आपका अगर नमी ज़्यादा हो या कम हो, नमी तो ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि पानी अंदर बढ़ेगा, तो इस एरिया के अंदर क्या कहते हैं डैम्प प्लग बनाते हैं, ताकि उसमें स्टोन कंक्रीट फिल कर देते हैं, ताकि ये जब इस पर अगर फ्लड का वेव ज़्यादा है या लोड ज़्यादा है तो इस पर का स्ट्रक्चर को मूव ना करे। ये स्ट्रक्चर क्या बनाया, मूव ना करे, अगर मूव कर गया तो रैप्चर हो जाएगा। उससे पहले हम क्या कहते हैं स्टील क्रब, ये कहते हैं स्टील क्रब मतलब स्टील की पाइप के साथ इसको कनेक्टेड करते हैं ताकि हिले ना। उसके में क्या करते हैं हम सैंड फिलिंग करते हैं, सारी सैंड रेता वगैरह सोइल वगैरह हम क्या करते हैं, और उस पर क्या करते हैं स्टील से वो कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग मतलब आपकी जो कंक्रीट है कैपिंग करते हैं, फिर हम क्या सोइल डालते हैं, फिर उस पर कैपिंग कर देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं हम आरसीसी स्लैब डाल के उस पर कैप लगा देते हैं। कैप लगाने के बाद फिर उसमें ब्रिक की हम क्या करते हैं फाउंडेशन स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिक की फाउंडेशन कैसे करेंगे, नीचे से एरिया ज़्यादा होगा, ऊपर जितना ज़्यादा जाएगा कम होता जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं वेल फाउंडेशन। और वेल फाउंडेशन बनाने के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डी फाउंडेशन और सेलो फाउंडेशन, डी फाउंडेशन और सेलो फाउंडेशन। डी फाउंडेशन क्या होती है, जिस फाउंडेशन बनाने के लिए हमें डिपर बोरिंग सिस्टम करके हमें जो डीप वेल फाउंडेशन है, डीप वेल फाउंडेशन का मतलब होता है इन पर जो पीछे में मैंने बताया था वो डीप वेल फाउंडेशन है, जिसमें हम बोरिंग करके कंक्रीट फिलिंग सोइल फिलिंग करते हैं ना, वो सारा डीप फाउंडेशन होता है। सेलो फाउंडेशन की जरूरत क्या होती है, हमें उसमें बोरिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो उसको लेवल पे इसी कंक्रीट बनाते हैं, फिर आयरन की पाइप लगाते हैं, उसमें सोइल कंक्रीट डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसको कंप्लीट कर देते हैं। सेलो वेल फाउंडेशन का काम यह हो जाता है। उसके बाद आता है कैशन फाउंडेशन। ये बॉक्स टाइप, ओपन ब्रिज टाइप या पेन्यूमेटिक या पेन्यूमेटिक कैशन। बॉक्स कैशन क्या मतलब क्या हो गया, ये फाउंडेशन का टाइप इसी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इसमें क्या करते हैं पाइप डालते हैं दोनों साइड में, और नीचे से ये पहले सबसे पाइप डाल के उसमें क्या करते हैं नीचे से लेवल को इक्वल करते हैं। लेवल इक्वल होने के बाद या इक्वल नहीं है तो इक्वल करते हैं पहली बात, तो उस पर क्या करते हैं हम आयरन की पाइप कनेक्टेड कर देते हैं, और इसमें क्या होता है स्लिट सोइल वगैरह या छोटे पार्टिकल यहाँ कहते हैं जमा हो जाते हैं, और स्टील कनेक्टेड कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाता है आपका कंक्रीट फिलिंग। कंक्रीट फिलिंग का हो गया पूरा, कंक्रीट फिलिंग होने के बाद क्या होगा, ये मूवेबल नहीं होगा, और ये आपका बेड रिवर बेड है जो आपका नीचा लेवल है, यहाँ पानी लेवल है। तो इस प्रकार में ये कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पर पानी की हाईएस्ट पानी होता है, हाईएस्ट वाटर लेवल के ऊपर बनाया जाता है। ओपन ब्रीडिंग कैशंस, ऊपर ब्रीडिंग कैशंस है वही चीज़ है मैंने आपको पहले बताई। बीम टाइप बनाते हैं, जैसे हम कॉलम बना के चलते हैं, कॉलम टाइप बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं हम नीचे से ये स्टील कनेक्टेड करते हैं। सबसे पहले तो ये स्टील कनेक्टेड होता है, जो रिवर में पानी लगने के बाद उसमें जंग वगैरह भी नहीं लगती, उसमें अंदर ही हम क्या करते हैं हम स्लोटिंग टाइप बना देते हैं। यहाँ ब्लॉक पहले कंक्रीट फिल करके एक स्टील से हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा अगर इसमें मॉइस्चर आएगा, कोई मान ली 4 साल के बाद ये खराब होगा तो ऊपर मॉइस्चर ना पहुँचे, इसलिए हम इसमें क्लैंपिंग डालते हैं बीच बीच में, ताकि ये लॉन्ग लाइफ इसकी इंक्रीजेबल हो जाए। ऐसे डलता रहेगा तो ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये स्टेप आपके डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके डायग्राम बनाने सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लेना बहुत है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।